तो आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या और उसमें किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो बेसिक कंसेप्ट से कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स वगैरह, एग्जाम्पल्स। दूसरा कि सोर्सेस ऑफ फंड जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। तीसरा डिफरेंसेस, डिफरेंस पूछ लेंगे ये लोग 2 नंबर का, डिफरेंसेस। ठीक है। चौथा इसमें से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम। और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉर्मली ये पूछते हैं, कभी कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पूछ देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और अगर मैक्सिमम कोई ज़्यादा टफ अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी पूछ देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि देख लेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाकई में है क्या। तो जिन्होंने पढ़ लिया है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मैं अभी पढ़ाऊँगा वो पानी हो जाएगा। फिर ईजी तरीके से मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्लियर करवा दूँगा। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो सेटअप जो होता है उसका 2 पर्पस होता है। चाहे तो वो प्रॉफिट के लिए सेटअप हुआ होगा, प्रॉफिट, या फिर वेलफेयर, पैसा कमाएगा या फिर सर्विस देगा वो। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें हम लोग नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम लोग NPO के नाम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन हम लोगों को अभी पढ़ना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया जाता है आदमी को या सोसाइटी को सर्विस देने के लिए, वेलफेयर के लिए, या फिर रिलीजन, आर्ट, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो अगर डिफाइन करने बोला जाए तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन which is set up for the welfare of society or people and promote art, कल्चर, चैरिटी एक्सेट्रा विदाउट एमिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया जाता है मोस्टली वेलफेयर के लिए, पीपल को सर्विस देने के लिए और अपना रिलीजन, कल्चर, चैरिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, टू प्रमोट। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो इंस्टीट्यूशन काम करता है तो इसका सोर्स पैसे का कहाँ से आता है। ठीक है, तो सोर्सेज या फंडिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि सोर्सेज ऑफ फंड जो होता है, इसमें सोर्सेस ऑफ फंड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहाँ से होता है। इसमें सबसे पहला होता है फीस, दूसरा होता है डोनेशन, जो मेन इसमें पैसा आने का जरिया है डोनेशन। इसके अलावा होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स,
गवर्नमेंट ग्रांट्स, चौथा ऑनरेरियम वगैरह, ऑनरेरियम। अब देखिए फ़ीस जो है ये मेरा कितने तरीके का है वो हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली सबसे पहला फ़ीस एंट्रेंस फ़ीस के नाम से हम लोग जानते हैं, एंट्रेंस फ़ीस, इसको एडमिशन फ़ीस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या एंट्रेंस फ़ीस क्या है। एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस वो फ़ीस होता है कि जब बंदा कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उस समय जो फ़ीस देना पड़ता है वो एडमिशन फ़ीस कहलाता है या एंट्रेंस फ़ीस कहलाता है। दूसरा जो इसका मेन सोर्स है वो सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन भी एक अमाउंट का फ़ीस है, ये मेन सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तीसरा होता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, ठीक है। ये 3 मेन फ़ीस इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब डोनेशन जो है, डोनेशन मेरा 2 तरीके का है, ठीक है। डोनेशन अगर देखा जाए तो जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। देखिए जनरल डोनेशन वो होता है जो कि बिना कोई कंडीशन के दिया गया हो, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होता है जो सर्टेन पर्पस के लिए दिया हुआ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एनजीओ अप्रोच करता है और मैं उसको पैसा देता हूँ और उसके बाद कुछ नहीं बोलता हूँ तो वो किसी भी पर्पस में मेरा पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनको बोल दूँ कि मेरा जो पर्पस अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट में ही खर्चा करेंगे, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, ठीक है। अब ये डोनेशन बहुत तरह के फॉर्म में होता है, लीगेसी के फॉर्म में भी होता है कि कोई डिजीज़ पर्सन जो अपने विल से डोनेट करता है वो जो फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को वो आपका लीगेसी कहलाता है। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि जब कोई आदमी कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो अगर डोनेट कर देता है इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें क्या होता है कि एंडोमेंट फंड में कि आप जो है उसका मेन इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं कर सकते, उससे जो कमाई होती है वो खर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट के तरफ से जो फंड मिलता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल कॉलेजेस के लिए, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स कहलाती है। ऑनरेरियम क्या है, ये वो पैसा होता है जब कोई आदमी सर्विस देता है किसी तरीके का और वो उसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसके बिहाफ पे जो उसको पैसा दिया जाता है वो ऑनरेरियम कहलाता है, ठीक है। तो ये मेन सोर्सेज होता है इसका फंड का। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल के तौर पे आप RSS PA को याद कर सकते हैं, ठीक है। RSS का PA, ठीक है। अब ये क्या है, ये एग्जांपल्स है। एग्जांपल अगर हम देखा जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तो RSS PA को आप याद कर सकते हैं। RSS PA का मतलब क्या है, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल है। ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें आ सकता है चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक्सेट्रा, ठीक है, रिलीजियस। अब दूसरा जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, देखिए ये सारा एग्जांपल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। अब देखिए रिक्रिएशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कल्चरल सोसाइटीज़ वगैरह आ जाते हैं, सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में आपका स्पोर्ट्स क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब, व्यायामशाला पहले चला करता था ये व्यायामशाला, ठीक है। अब जो है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन में आपका हॉस्पिटल,
नर्सिंग, आपका हॉस्पिटल, नर्सिंग वगैरह ये सारा इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है, लाइब्रेरीज़ वगैरह, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल पर्सन ले लीजिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, सीए, लॉयर, ठीक है। ये सारा एग्जांपल्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्लियर हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिक्रिएशन क्लब, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट्स क्लब, व्यायामशाला, सोशल इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल, नर्सिंग, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, प्रोफेशनल पर्सन में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गया। अब हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंसेस जो है वो मतलब कि किसमें किसमें वो क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो डिफरेंसेस नॉर्मली जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है, डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंसेस ये 2 से 3 नंबर का डिफरेंसेस, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस जो होता है, ठीक है, ये 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंसेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इसका सबसे पहला अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो इट्स प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। इट्स प्राइमरी मोटिव इज वेलफेयर, इज टू डू वेलफेयर, ठीक है। प्राइमरी मोटिव इज टू डू वेलफेयर। अब दूसरा देख लें कि इसका जो प्रॉफिट कमाई होता है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है अपने मेंबर को। इट्स प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन इसका जो प्रॉफिट होता है वो सरप्लस कहलाता है, ठीक है। अब इसका इट्स सरप्लस, क्योंकि हम लोग ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइज होगा, प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही नहीं, इसमें सरप्लस होता है। तो इट्स सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर, ठीक है। अब इसमें तीसरा ये है कि अगर ये प्रॉफिट मेकिंग, अब इसमें तीसरा ये है कि प्रॉफिट मेकिंग इट्स नेट रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इट्स नेट रिजल्ट इज सरप्लस और डेफिसिट। देखिए ये 3 मेन डिफरेंसेस है और शॉर्ट है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि इसका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, इसका प्राइमरी मोटिव होता है वेलफेयर। ये जो प्रॉफिट कमाता है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने मेंबर को, ये प्रॉफिट कमाता है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ये क्या करता है कि इसका जो रिजल्ट निकलता है फाइनल वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो सरप्लस या डेफिसिट होगा, ठीक है। दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा जो डिफरेंसेस होगा
वो डिफरेंसेस होगा कि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है। ठीक है, कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहला कैश बुक में हम लोग देख लेते हैं, कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला कैश बुक में इट इज़ प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, सबसे आसान। दूसरा, इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दूसरा इसमें इट हैज़ लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। इट डू नॉट हैव लेजर फोलियो। ठीक है, इट इज़, तीसरा इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये जो है नॉन, इट इज़ प्रिपेयर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 3 आसान डिफरेंसेस है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं, एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो कि एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस ज़्यादा बनता है, वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में अंतर क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इट हैज़ ओपनिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसमें इट डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस, डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। दूसरा अगर आसान देखा जाए तो इट इज़ ए रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, इट इज़ ए रियल अकाउंट। ठीक है, ये जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट है, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। तीसरा अगर इम्पोर्टेंट आसान देखा जाए, इट इज़ प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस। इट इज़ प्रिपेयर ऑन एक्रूवल बेसिस। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, और ये जो है इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, कैपिटल आइटम जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेन डिफरेंसेस जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये हो गया डिफरेंसेस भी यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ये हम लोग आज जो है बेसिक कंसेप्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पढ़े हैं, सोर्सेज ऑफ फंड, उसका एग्जांपल्स और डिफरेंसेस पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वो पढ़ेंगे वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना और मटेरियल कंज्यूम का अकाउंट कैसे बनाएंगे, मतलब अकाउंट और उसका जो प्लेसमेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट, वो उसको फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।